हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एसबीआई का केवाईसी फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। अगर आपको ये दोस्तों फॉर्म चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रिंट करके जमा कर सकते हैं अपने ब्रांच में। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि कैसे ये फॉर्म फिल किया जाता है। फॉर्म में कई सारे कॉलम्स आपको दिखेंगे जो ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको बता दूंगा कौन से मैंडेटरी फील्ड्स हैं, तो आप वही फिल कीजिए। जो आपको पता है वो फिल कीजिए, बाकी सब आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ज़रूरी है वो मैं बताता जाऊँगा। ऊपर से चालू करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिटी डिटेल्स में आ जाना है। उससे ऊपर कुछ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है। नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, नेम में जो आप प्रूफ सबमिट कर रहे हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें जैसा नाम है आपका वैसा ही आपको लिखना है यहाँ पे। अगर इनिशियल्स में है तो इनिशियल लिखिए, अगर फुल नेम है तो फुल नेम लिखिए। उसके बाद तुरंत नीचे आते हैं तो फादर्स या स्पाउस नेम डालना है। अगर आप फीमेल हैं और आपके नाम के साथ में पापा या हस्बैंड का नाम जुड़ा है तो वैसे ही लिखिएगा जैसे कि आपके प्रूफ में हो, अपने आप से कुछ मत लिखिएगा। फिर उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर वो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस है, डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है तो वो ज़रूर लिखिएगा वहाँ पे। फिर नेशनैलिटी। अच्छा, एक बात बता देता हूँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है उसमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ होता है। जैसे आधार कार्ड आप सबमिट करते हैं तो आपका बर्थ जैसे 1992 है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हो सकता है सिर्फ 1992 है, तो वो कंफर्म कर लीजिएगा। उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरा होना चाहिए जो भी आप प्रूफ सबमिट कर रहे हैं। सिर्फ ईयर से नहीं चलेगा, पूरा होना चाहिए उसमें। बाजू में आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ का फील्ड है, वो भी ज़रूरी है, तो फ़ोटोग्राफ ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद नेशनैलिटी आपको टिक करना है। स्टेटस, अगर आप इंडियन ही हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं तो रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर आप बाहर रहते हैं, इंडियन हैं लेकिन बाहर रहते हैं तो नॉन रेसिडेंट में आएगा। उसके बाद पैन का कॉलम है, तो पैन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फील्ड जो है वो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आधार नंबर, तो आधार नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आता है स्पेसिफाई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिटेड। आइडेंटिटी प्रूफ वो होता है जिसमें आपका फ़ोटो हो, आपका नाम हो। तो जैसे पैन कार्ड है उसमें नाम और आपका फ़ोटो होता है तो आप उसको एक आइडेंटिटी प्रूफ गिन सकते हैं। आधार कार्ड भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है। लेकिन एक एक चीज़ यहाँ एक क्लियर कर देता हूँ, पैन कार्ड कभी भी आपका एक एड्रेस प्रूफ में नहीं आएगा, आइडेंटिटी प्रूफ में ही आएगा, क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी आप सबमिट कर रहे हैं, वोटर आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं, वो कोई भी चलेगा, उसको टिक कर दीजिए। अगर अदर है तो अदर में टिक करके, वोटर आईडी है तो वो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद चलते हैं नीचे एड्रेस डिटेल्स की तरफ। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस वो एड्रेस होता है जहाँ पे आपको कुछ जैसे एटीएम कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, चेक बुक अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको अगर प्राप्त करना है तो ये एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। और उसके तुरंत नीचे है स्पेसिफाई द प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिटेड फॉर करस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो जो भी प्रूफ आपने साथ में दिया है करस्पॉन्डेंट एड्रेस, जैसे आप कोई एड्रेस मेंशन कर रहे हैं तो उसका क्या प्रूफ है। आपके पास आधार कार्ड है तो वो मेंशन कीजिएगा। अगर जैसे कई लोग का क्या परमानेंट एड्रेस अलग होता है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग होता है, तो करस्पॉन्डेंस का जो भी प्रूफ है आपके पास, अगर आधार कार्ड परमानेंट एड्रेस ही है और करस्पॉन्डेंट एड्रेस के लिए कुछ और प्रूफ है आपके पास, जैसे कि भाड़ा करार हो गया, जो रेंट एग्रीमेंट है, वो एक प्रूफ की तरह आप गिन सकते हैं, तो वो मेंशन कीजिएगा यहाँ पे। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी अगर है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपका कुछ अपडेट करना है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ लिख के ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि ईमेल आईडी भी आपको अपडेट करना है। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। अगर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अलग है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और 5वें नंबर पर उसका भी आपको प्रूफ क्या है वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस में मोस्टली लोग, जैसे आधार कार्ड है तो उस पर परमानेंट एड्रेस ही होता है, और हाँ वो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं अदर डिटेल्स। थोड़े एक्स्ट्रा मिसलेनियस डिटेल्स आपसे मांगे गए हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना इससे ऊपर के फील्ड में था, तो यहाँ ज़रा देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ग्रॉस इनकम पूछा है। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ मेंशन कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। बिलो 1 लाख, 1 to 5 लाख, कोई ये कंफर्म करने भी नहीं आएगा आपको, तो कुछ भी मेंशन कर लीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन में
आप अपना प्रोफेशन लिख सकते हैं, गवर्नमेंट में तो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट में तो प्राइवेट सेक्टर। अगर आप हाउस वाइफ है तो वो टिक कीजिएगा, स्टूडेंट है तो वो टिक कीजिएगा, ऐसा इतना कोई ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, अगर आपके कोई रिलेटिव पॉलिटिक्स में है तो वो टिक कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए वो भी। उसके बाद डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ दी हैं वो सच है, आप कुछ कोई झूठ नहीं यहाँ पे बता रहे कि कुछ फ्रॉड नहीं कर रहे, उसका एक डिक्लेरेशन है। और डेट लिखने के बाद अपना साइन ज़रूर कीजिएगा। और कई बार लोग इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि सिग्नेचर क्या है, वो चीज़ है जो अपडेट होते रहते हैं सबकी। 10 साल पहले जो सिग्नेचर है शायद वो नहीं होगी आपकी आज, तो उस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वही सिस्टम में जो सिग्नेचर है वही आपको डालना है, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे जो ऑफिसर है उससे ज़रूर पूछेगा कि मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, उसके बाद ही करके दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इसके साथ में 2 प्रूफ क्या क्या हैं वो हम बता देते हैं। एक तो एड्रेस प्रूफ लगेगा, कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ जिसमें एड्रेस मेंशन हो, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, करस्पॉन्डेंट एड्रेस के लिए, परमानेंट एड्रेस के लिए, आधार कार्ड में, वोटर आईडी में सब एड्रेस होता है, तो वो एक एड्रेस प्रूफ की तरह गिना जाता है। वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब एक आइडेंटिटी कम एड्रेस प्रूफ है, यानी कि ये दोनों में गिना जाता है। आइडेंटिटी प्रूफ भी है, एड्रेस प्रूफ भी है, क्योंकि इसमें आपका फ़ोटो, नाम भी होता है, साथ में आपका एड्रेस भी मेंशन होता है। तो ये आप इनमें से कोई आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों हैं। इसके लिए आप सिर्फ अगर जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं और उसमें आपका एड्रेस, नाम वो सब अपडेटेड है, एकदम जो आज के डेट में एड्रेस वगैरह है वही है, तो आप ज़रूर एक ही प्रूफ से भी ये काम चला सकते हैं। आपको 2 प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये था KYC प्रोसीजर SBI का। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है फॉर्म की, और डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट में बताया भी है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।